जी गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे रशिया से बेलारूस और पोलैंड की। जो जैसे एक वीडियो थी मेरी, उसके ऊपर मेरे को कमेंट आ रही थी कि भाई प्लीज़ हिंदी में बना वीडियो। तो पहले मैंने जो वीडियो थी वो पंजाबी में थी, तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में एक वीडियो बनाने की। इसमें आपको पूरी जो जानकारी उसमें दी थी, तो इसमें बताता हूँ भी कैसे कैसे वहाँ से क्या रास्ता था, कितना मुश्किल है और आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। पहली बात तो मैं यही बोलूँगा कि इस रास्ते से नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल है, जान का खतरा है। तो आते हैं हम टॉपिक पे। तो वीडियो लाइक कर दीजिए प्लीज़ स्टार्ट होने से पहले, और सब्सक्राइब चैनल प्लीज़ कर दीजिए, रिक्वेस्ट है। तो जैसे हम रशिया थे, तो रशिया में हमें एजेंट ने बोला था कि हाँ तुम्हारा वीज़ा लग जाएगा, तुम वीज़ा लगा के तुम्हें पुर्तगाल या स्पेन या कहीं भी यूरोप में शेंगन अगर तुम्हें जाना है तो हम तुम्हारा वीज़ा लगवा देंगे। तो उसके चक्कर में हमने उसको अपने डॉक्यूमेंट दे दिए थे और कुछ पैसे भी दे दिए थे। तो जब कुछ टाइम उसने हमें ऐसे ही बोला कि हाँ अभी हो जाएगा काम, फिर हो जाएगा, जैसे बंदे को लारे लगाने वाला काम होता है कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन उसने कुछ टाइम बाद हमें अचानक एक दिन बोला कि तुम्हें कल जाना है। तो हमें भी थोड़ा लगा कि कल जाना है, लेकिन वीज़े की तो कोई बात नहीं हुई अभी। तो उसने बोला नहीं कल तुम्हें जाना है, मैं वो अपने आप करा दूंगा सब डॉक्यूमेंट, उसकी टेंशन नहीं है। तो हम सब ठीक है, हम जितने 3-4 लड़के थे तो हम रेडी हो गए। तो उसके बाद उन्होंने टैक्सी लगवाई, हमें टैक्सी में बिठा के। तो हमें पहले लगा कि शायद एयरपोर्ट जाना है, कहाँ, फिर हमें बाद में बताया गया रास्ते में नहीं, कहते कि बेलारूस जा रहे हैं यहाँ से, रशिया से। तो रशिया से वो बेलारूस लेके आए हमें। तो बेलारूस लेके आने के बाद वो हमें मिन्स्क कैपिटल में लेके गए हैं, वहाँ पे हमें रखा गया है। तो वहाँ पे हमें कुछ टाइम वहीं पे रखा गया है, 10-15 दिन रहने के बाद फिर उन्होंने हमारे साथ, जैसे जो हम बोलते हैं कि वो डोंकर साथ में भेजते हैं, तो हमने उससे बात की कि नहीं हमें तो वीज़ा पे जाना है, ऐसे में नहीं जाना, तो हमारे पैसे वापस करो या जो भी है। लेकिन वो उसने बोला कि मर्ज़ी है तुम्हारी, नहीं जाना तुम जहाँ मर्ज़ी जाओ यहाँ से, लेकिन मेरे मेरे पास अगर जो भी डॉक्यूमेंट है, तुम्हारे पैसे हैं वो तुम्हारे यूज़ कर चुके हैं, तुम्हारे इस यहाँ तक लाने में जो तुमने एडवांस दिए हैं, बाकी पैसे तुम्हें ऐसे ऐसे जो भी है। तो उन्होंने लास्ट में यही है कि उसने टैक्सी में लगवाने के बाद हमें उस वहाँ से बोला कि हाँ 10 दिन रखने के बाद हमारे साथ डोंकर भेजे हैं। टैक्सी लगवाई उसने, जो हमें मिन्स्क से लेकर बाहर जो जंगल तक, बॉर्डर तक छोड़ती है। तो उसके बाद जंगल में कुछ रास्ता पैदल का होता है, कम से कम 15-20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। तो डोंकर आगे आगे होते हैं, वो रास्ता दिखाते हैं, पीछे पीछे सारे, जैसे हम थे या और भी थे लोग, सारे उसके पीछे पीछे होते हैं। तो जब हम पहली बार वो हमें लेकर गया, तो वहाँ पे जैसे वो ना जो वहाँ की बॉर्डर पे तार होती है, वहाँ पे सेंसर होता है, क्योंकि वो आर्मी एरिया है। और किसी भी बॉर्डर, किसी भी कंट्री के बॉर्डर को ऐसे पार करना लीगल नहीं होता, वो सबको पता है। तो इलीगल काम में कुछ भी हो सकता है, आपकी लाइफ को रिस्क है। अगर वहाँ पे पुलिस भी आपको जेल में भी कर सकती है, आर्मी कुछ भी कर सकती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मारपीट करते हैं, वो आर्मी वाले हैं जो। तो जैसे ही वो हमें वहाँ से लेके गया, तो उन्होंने उसने डोंकर ने क्या किया, तार काट दी। वहाँ पे जो एक तार लगी हुई होती है, लोहे की तारें होती है, तो तारों में सेंसर लगा हुआ होता है। तो जैसे ही तार काट के वो हमें आगे लेके निकला है, तो हम थोड़े ही दूर पहुँचे हैं कि पीछे से आर्मी वाले आगे, बेलारूस की कुत्ते वगैरह रखते हैं वो साथ में, जो आप कहीं भी छिप जाइए वो आ जाएंगे आपके पास ऑटोमेटिक। कुत्तों का सहारा लेकर वो पहुंच जाते हैं और पकड़ लेते हैं वहाँ पे। तो फिर उसके बाद हमें पकड़ लिया गया, हमें पूछा गया क्यों आए हो, कहाँ से आए हो, कौन सी कंट्री के हो, डॉक्यूमेंट क्या है तुम्हारे पास। तो डॉक्यूमेंट हमारे पास कुछ नहीं थे, तो हमने बोला कि इंडिया से हैं। उन्होंने चेकिंग की पूरी, कुछ 1-2 बीच में लड़कों को मारा भी है उन्होंने, पहली बार जब गए हैं। फिर ऐसे ही उन्होंने वहाँ से फिर हमें वार्निंग दे के बोला कि आगे से अगर तुम यहाँ पकड़े गए तो हम तुम्हें जेल में कर देंगे या जो भी है। फिर उन्होंने हमें वापस भेज दिया। फिर उसके बाद दूसरी बार फिर ऐसे ही ट्राई करते हैं, तीसरी बार ट्राई करते हैं, 3-4 बार ट्राई करी है हमने। तो जाके हम यहाँ तक पहुँचे हैं, जो बॉर्डर पार किया है उन्होंने, जो भी हमें पहुँचाया है। लेकिन ये रास्ता बड़ा ख़तरनाक है, वो मारते भी हैं। और दूसरा वो आपको बीच में फंसा देते हैं। जैसे आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन है, वो उसको लेंगे आपसे, उसकी सिम की ट्रे निकालेंगे, सिम की ट्रे तोड़ देंगे और फिर आपको बोलेंगे लो फ़ोन पकड़ो अपना जाओ। और दूसरी बात, अगर आप किसी तरह कामयाब हो जाते हैं कि बेलारूस का बॉर्डर पार करने में, और उधर की आर्मी, जब आप दूसरी कंट्री जा रहे हो, क्योंकि वहाँ से एक बॉर्डर लगता है पोलैंड को, लुथानिया को, लाटविया को, बाई चांस आप लुथानिया लाटविया की तरफ को भी जा रहे हो, उधर की आर्मी या पुलिस आपको पकड़ लेती है दूसरी कंट्री की। तो वो क्या करती है आपके साथ, वो आपके साथ
पकड़ के पहले आपको मारपीट करती है और उसके बाद आपको वापस बेलारूस भेज देती है। तो जब आप ये कंडीशन बन जाती है ना, तो आप वापस बेलारूस आते हो तो बेलारूस वाली आर्मी आपको एक्सेप्ट नहीं करती, वो बोलते हैं कि यहाँ नहीं आना, यहाँ से वापस जाओ। तो वो उधर भेजते हैं, उधर वाले इधर भेजते हैं। तो बीच में इंसान बुरी तरह फंस जाता है कि हाँ अब करे तो ना करना है तो क्या करना है, उसको समझ में नहीं आता। क्योंकि पानी हम साथ में क्या लेके गए थे, पानी की बोतलें ज़्यादा ज़्यादा, ब्रेड के पैकेट हो गए, ऐसे ही कुछ जैसे अपना खाने के लिए हो गए टमाटर वगैरह, जिसमें पानी होता है कि ज़्यादा देर टमाटर खा लिया तो उससे ऐसा लगता है कि प्यास भी नहीं लगती काफ़ी टाइम तक। ऐसी चीज़ें लेके गए थे, लेकिन फिर भी लास्ट में वही प्रॉब्लम हुई कि सारा सामान खाने का ख़त्म हो जाता है। फिर आर्मी वाले इधर से उधर, उधर से इधर भेजते हैं। तो जो भी भाई कहते थे कि हिंदी में वीडियो बनाओ, मैं स्पेशल उनके लिए बनाई है वीडियो हिंदी में। तो ये रास्ता भाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं आपको बोलता हूँ नहीं नहीं आप आओ अच्छा है, तो ये वो बात हो जाती है कि मैं उसको प्रमोट कर रहा हूँ, है ना। क्योंकि हम तो वहाँ से आए, हम आए थे मजबूरी के, बस हम फंस गए थे, क्योंकि मैं तुम्हें बता चुका हूँ डॉक्यूमेंट और पैसे पहले देने की वजह से। उधर का रास्ता मुश्किल है बहुत ज़्यादा। आर्मी होती है, पुलिस होती है, वो क्या आपके ऊपर एक्शन ले लें, क्या कर दें, वो किसी को नहीं पता। अभी पीछे भी एक लड़के की डेथ हो गई थी वहाँ पे, जो ऐसे ही वो जैसे कम से कम 10 से 12 दिन वो जंगल में रहा है लड़का। उसके बाद जब वो वापस आया था, ये हमारे सामने की बात है, जब हम वहीं थे बेलारूस में, उस लड़के ने वापस आके कुछ खाया पिया, मतलब एकदम उसने ज़्यादा खा लिया या उसको क्या हुआ, वो एक बहाना बन जाता है कि हाँ इसके कारण उसको ये हुआ। तो उसको उसके बाद खून की उल्टियाँ वगैरह लगी और वो उसकी डेथ हो गई थी। ये हमारे सामने की बात है बेलारूस की। तो मतलब अगर बंदे की ज़िंदगी चली गई तो वो भी बहुत वो नहीं है ना। उससे अच्छा हम और कुछ रास्ता चुन सकते हैं वर्क परमिट का, या कोई दूसरा रास्ता भी चुन सकते हैं। सिर्फ ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कई लोग कहते हैं कि तुम भी वर्क परमिट पे चले जाते, कमेंट करते हैं कई लड़के। होता है अपने अपनी थिंकिंग होती है ना कि हाँ तुमने क्यों डोंकी लगाई, तुम अब वहाँ बैठ के हमें ज्ञान दे रहे हो, तुम भी वर्क परमिट पे चले जाते। ठीक है, अगर हमें मैं तो हमने तो सोचा ही नहीं था ना, हमें पता था कि डोंकी लगानी है, लेकिन जिन लोगों को पता है कि हाँ उनको डोंकी के रास्ते से जाना है, मैं सिर्फ उनको बोल रहा हूँ ये बात। जिनको पता है, जिनको नहीं पता उनको तो पता ही नहीं होता, वो तो गलत रास्ते में कोई किसी को कहीं छोड़ देगा, फिर तो बंदा या वापस जाएगा, आगे आएगा, कुछ ना कुछ तो वो करेगा बीच में फंसा हुआ। लेकिन जिसको पहले ही पता है, वो उनको मैं बोलता हूँ कि भाई रिक्वेस्ट करता हूँ मैं हाथ जोड़ के कि हाँ सही रास्ता चुन लो, लेकिन इस गलत रास्ते पे ना चलो, बस मैं यही कहना चाहता हूँ और कुछ नहीं। क्योंकि आपकी सेफ्टी, अपने माँ बाप, आपके माँ बाप अपने आपके ऊपर मतलब 10 से 12 लाख रुपए ऐसे ऐसे अलग अलग एजेंट मांगते हैं इधर को 2 नंबर में आने के लिए भी। तो इतने में क्या आप खुद सोचो, आप 1 नंबर में नहीं आ सकते। सिर्फ क्या है, हमें 2-3 महीने का सब्र करना पड़ता है वर्क परमिट के लिए कि थोड़ा लेट आएगा। वो हमें होता नहीं, हम जल्दी करते हैं कि जल्दी आ जाए। तो प्लीज़ मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ सब भाइयों को, जिनको पता है कि वो 2 नंबर के रास्ते से आना चाह रहे हैं, वो वाले रास्ते से ना आए जिनको पता है। जिनको नहीं पता उनको तो चलो मजबूरी है। ठीक है बात? तो यही है रिक्वेस्ट, और वीडियो को ऐसे ही लाइक करो, प्यार करो। आपने पिछली वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इन्फॉर्मेशन है वीडियो को शेयर करो कि हाँ कोई भी इस रास्ते में आता हुआ ये वीडियो देखे और वो डिसीजन सही ले पाए कि हाँ उसे आना है या नहीं आना है। तो ठीक है, थैंक यू।